हेलो फ्रेंड्स, मैं निगमानंद साहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनएफओ के बारे में। यानी यूटीआई म्यूचुअल फंड अपना एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है यूटीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। जो एनएफओ जुलाई 21 तारीख को ओपन होगा, ये अगस्त 4 तक ओपन रहेगा। सो बेसिकली इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। और ये इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है और साथ ही साथ डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। सो ये एक बैलेंस एडवांटेज फंड रहेगा। इसमें दोनों मिक्स रहेगा, इक्विटी और डेट दोनों एसेट क्लास के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करने वाला है और रिस्क एडजस्टेड इसमें रिटर्न देखने को मिलेगा। जो इन्वेस्टर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं और थोड़ा वोलेटिलिटी कम देखने को चाहते हैं उनका पोर्टफोलियो में, ये उनके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। जो खास करके इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो इसमें थोड़ा रिस्क भी हो सकता है। सो जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं उनके लिए बेहतर है। सो आइए डिटेल में नजर आते हैं। स्टॉक मार्केट रिटर्न लास्ट 20 साल का जो रिटर्न है वो आप अगर देखोगे तो लगभग 17% का CAGR रिटर्न दिया है। इसके अंदर कई सारे जैसे ग्लोबल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला है। उसके अलावा बहुत सारे जैसे कोविड पैंडेमिक भी देखा है हमने। तो ये सारे चीज़ें होने के बावजूद भी निफ्टी ने यानी इंडेक्स ने लगभग 17% का रिटर्न देखने को मिला है लॉन्ग टर्म एवरेज में। सो इक्विटी मार्केट सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। इसमें से आपको पता चल जाए चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट के अंदर, वोलेटिलिटी के अंदर भी 17% का रिटर्न दिया है। तो आपने अगर मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरे वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। सो अगर आप देखें इसमें 3 चीज़ें अगर हम कंपेयर करें, मार्केट का वोलेटिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखें, तो अगर देखें तो जीडीपी कंसिस्टेंटली अगर ग्रो कर रहा है 12.7% के हिसाब से, कॉर्पोरेट अर्निंग 11.4% के हिसाब से, लेकिन निफ्टी का रिटर्न जो है 17% देखने को मिला है पिछले 20 साल के अंदर। यानी वोलेटिलिटी के अंदर में भी 17% का रिटर्न दिया है इस निफ्टी इंडेक्स ने। सो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करें, वोलेटिलिटी के अंदर कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ओके, सो एसेट क्लास का डिफरेंट रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल देखने को मिलता है। जैसे कि हम अगर देखें इक्विटी में वोलेटिलिटी सबसे ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होता है। अगर कंपेयर करके देखें फिक्स इनकम ग्रुप के साथ, इसमें फिक्स रिटर्न में वोलेटिलिटी थोड़ा कम होता है, रिटर्न भी उस हिसाब से कम होता है। सो अगर पिछले कुछ सालों का अगर देखें 16.7% का रिटर्न दिया है इक्विटी ने, वॉलेटिलिटी 22.1% का, जबकि फिक्स इनकम में 7.17% का रिटर्न, जबकि वॉलेटिलिटी 3.1% का। इक्विटी और डेट को कंबाइन करके अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये देखा गया है 90% इक्विटी और 10% डेट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वोलेटिलिटी थोड़ा कम हुआ है, जो कि 19.8%, रिटर्न 15.9 हुआ है। जब हम उसको 50-50 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किए तो उसमें आपका वोलेटिलिटी कम हो गया है, जो 11% के आसपास आ गया है, जबकि रिटर्न 12.4% आ गया है। उस हिसाब से हम अगर 30-70 कर देते हैं तो इसमें क्या है कि वोलेटिलिटी 7% आ जाता है लेकिन रिटर्न 10.4 आ जाता है। तो इसमें ये पता चलता है कि अगर हम 50-50 एलोकेशन करते हैं तो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने को मिल रहा है। सो अगर हम डायरेक्टली इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कई सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि कौन सा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करें और रिव्यू बीच में कब करें, रिबैलेंस करें कब, और अपना मेजर होता है ग्रीड एंड फियर को कैसे मैनेज करें, और साथ ही साथ टैक्स एफिशिएंट भी होना चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट। सो ये जो 4 चैलेंजेस होता है, हम अगर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, हमें ये 4 चैलेंजेस देखने को मिल सकता है। सो म्यूचुअल फंड कंपनी अगर ये जो बिहेवियर गैप होता है उसको ओवरकम कर सकता है, क्योंकि उनके पास प्रोफेशनली मैनेजमेंट देखने को मिलता है, डिसिप्लिन अप्रोच रहता है, और इसमें क्या है मॉडल बेस्ड एसेट एलोकेशन देखने को मिलता है, जिसमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें बिहेवियरल जो बायस होता है वो खत्म हो जाता है और डायनामिक पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग किया जाता है, और साथ ही साथ ये टैक्स एफिशिएंट रिटर्न भी देता है। सो ये मेजर एडवांटेजेस होता है जब आप बिहेवियर गैप को ओवरकम करते हैं, यानी जब प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, डायनामिक पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग किया जाता है और मॉडल बेस्ड एसेट एलोकेशन किया जाता है, तो ये मेजर बेनिफिट देखने को मिलता है। सो आइए डिटेल में नजर डालते हैं यूटीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। एक ओपन एंडेड डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है। एनएफओ पीरियड जुलाई 21 से 4 अगस्त तक अपन रहेगा, यानी ये फंड जो है लगभग 15 दिन के लिए अपन रहेगा। तो ये फंड आपको क्या क्या ऑफर करता है, इसमें 3D ऑफर करती है कंपनी, जैसे कि
डाइवर्सिफिकेशन, आपको पता है इक्विटी और डेट यानी फिक्स इनकम ग्रुप के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करता है, यानी मिक्स ऑफ इक्विटी एंड फिक्स इनकम। सो इसमें डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आता है डायनेमिक रीबैलेंसिंग ऑफ द पोर्टफोलियो, क्योंकि बीच बीच में रीबैलेंसिंग किया जाता है। और इसमें जो मॉडल बेस्ड अप्रोच होता है इन्वेस्टमेंट का, वो डिसिप्लिन आपको प्रोवाइड करता है। यानी ये 3D का जो यहाँ पे ऑफर कर रहा है NFO जो है, 3D इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट आपको देता है, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, उसके अलावा डिसिप्लिन। ओके, सो डाइवर्सिफिकेशन जब होता है पोर्टफोलियो के अंदर, आपको ऑप्टिमल रिटर्न देखने को मिलता है और ऑप्टिमल एसेट एलोकेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे इक्विटी में वेल्थ क्रिएशन के लिए मदद करता है, जिसका एलोकेशन 30 से 90% तक हो सकता है, जिसमें मॉडल बेस्ड गाइडेंस देखने को मिलता है। और फिक्स इनकम के अंदर 10 से 35% तक एलोकेशन किया जा सकता है और एक बैलेंस पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा। सो यूटीआई बैफ की अगर बात करें, बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें, इसमें एक जो है मॉडल बेस्ड यानी बैक टेस्ट किया गया है कैलेंडर ईयर के हिसाब से। सो कैलेंडर ईयर 2012 से लेके 2023 तक जो टाइम फ्रेम में लिया गया है, इसमें जो है आपको रिटर्न जो है पर एनम निफ्टी 50 का देखा गया है 14.3%, जबकि वैप का 13.7%। लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी में बहुत फर्क आता है। इसमें जो मेजर डिफरेंस देखा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन में, निफ्टी 50 TRI के अंदर 15.9% स्टैंडर्ड डेविएशन, जबकि यूटीआई वैप मॉडल के अंदर 10.8 स्टैंडर्ड डेविएशन देखने को मिला है। और ये जो बैक टेस्ट किया गया है कैलेंडर ईयर में, और इसमें ये देखा गया है बेंचमार्क अगेंस्ट में ये जो है अल्फा जनरेट करके दिया है 2.1% का, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है थोड़ा सा ज़्यादा है स्टैंडर्ड डेविएशन बेंचमार्क से, लेकिन इसमें आपको अल्फा जनरेट करके दिया है लगभग 2.1% का, जबकि बेंचमार्क का 11.6% रिटर्न दिया है, जबकि यूटीआई वैप ने 13.7% का रिटर्न देखने को मिला है। ओके, सो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें, इक्विटी में लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को मिलता है, जो कि 30 to 90% एलोकेशन इक्विटी के अंदर रहेगा। सो ये ब्लेंड ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग रहेगा, बॉटम अप अप्रोच फॉलो किया जाएगा। बेसिकली ये लार्ज कैप एलोकेशन, लार्ज कैप बायस रहेगा, यानी 50 to 60 स्टॉक्स होंगे, उसमें से लार्ज कैप स्टॉक होंगे। और इसमें सेक्टर एग्नोस्टिक रहेगा, यानी जो सेक्टर अच्छा रहेगा उसमें ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर डेट की बात करें यानी फिक्स इनकम की बात करें, 10 to 35% पोर्टफोलियो जो है डेट एंड मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसमें एक्टिवली मैनेजमेंट पोर्टफोलियो रहेगा, फोकस रहेगा क्वालिटी एंड लिक्विडिटी के ऊपर, और साथ ही साथ प्रीडोमिनेटली सोवरेन और AAA रेटेड बॉन्ड के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के अंदर पोर्टफोलियो ड्यूरेशन बायस बेसिस पे इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सो वाई इन्वेस्ट इन यूटीआई बैलेंस एडवांटेज, एक तो बिहेवियरल जो गैप होता है वो कम करेगा, और इसमें एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग जो चैलेंजेस होता है इक्विटी के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने से, वो आपको जो है मेजर बेनिफिट देखने को मिला। एक तो डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन पोर्टफोलियो बिटवीन इक्विटी एंड फिक्स इनकम, उसके अलावा मॉडल बेस्ड डायनेमिक एलोकेशन, एसेट एलोकेशन रहेगा, साथ ही साथ आपको टैक्स एफिशिएंट भी देखने को मिलेगा। आइए डिटेल में नज़र डालते हैं फंड फैक्ट्स के ऊपर। और फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें, लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, इन्वेस्ट करने वाला है इक्विटी एंड डेट, जो डायनेमिकली मैनेजली पोर्टफोलियो रहेगा, दोनों के अंदर एसेट क्लास के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करने वाला है। फंड मैनेजर इक्विटी के अंदर मिस्टर सचिन त्रिवेदी रहेंगे, और फिक्स इनकम में अनुराग मित्तल रहेंगे, और ये बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स। इसमें रेगुलर डायरेक्ट दोनों प्लान्स रहेगा और ऑप्शन बोथ रहेगा। ओके, आपका यहाँ पे एंट्री लोड नील है। एग्जिट लोड की बात करें, 10% का अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट का अगर एक साल के अंदर 12 महीने के अंदर एग्जिट करते हैं या स्विच करते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। ओके, सो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये, एडिशनल 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP, SWP, SR, STRIP, ये सारे चीज़ आपको अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अगर फंड मैनेजर की डिटेल की बात करें, मिस्टर सचिन त्रिवेदी है जो हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च एंड फंड मैनेजर है, CFA किए हुए हैं, इंडस्ट्री में 22 साल का एक्सपीरियंस है। अनुराग मित्तल जो है वो डेप्यूटी हेड है फिक्स इनकम, और उनका MSc CA है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लगभग 17 ईयर्स का है। और फंड मैनेजर की बात करें, दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस है इस सेक्टर के अंदर। तो ये डिटेल था यूटीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।